तो हम लोग ट्रिपल ए में आपकी यूनिट 5 चल रही थी, यूनिट 5। इसका नेम क्या था? इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एप्लीकेशन। एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस होगी। तो देखो बात ये आती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, हम बात करें तो इसमें मैंने कौन सा पढ़ा था कि जो आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, वो सारे इंसुलेटर थे। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका एप्लीकेशन में जो मैंने कल पहला जो पढ़ा था वो क्या था आपके पास में, वो था प्लास्टिक। क्या था? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मैंने क्या बताया था, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल था। प्लास्टिक का क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये आपके पास में क्या था, दो तरीके का था। और कौन सा था? एक थर्मोप्लास्टिक था, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक था, दूसरा कौन सा था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था। तो हम अगर बात करें थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो अगर इसकी हम बात करें अलग अलग तो क्या हम बोल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक हम किसको बोल सकते हैं, थर्मोसेटिंग किसको बोल सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है कि उसको आप अगर गर्म करके क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हो, इसका यूज आप कर सकते हो। वहीं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको आप गर्म करके क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते हो। ये क्या था? कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक था। मतलब कोल्ड सेटिंग इसको बोलते हैं क्योंकि ये ठंडा होने पे क्या होता है, अपना शेप जो गर्म जिस शेप में आप इसको गर्म करने के बाद डालोगे वो ठंडा होने के बाद उस शेप में ये आ जाएगा। तो सपोज कर लो ये मैंने चौक जैसा अगर इसका शेप बना दिया गर्म में, तो ठंडा होने पे क्या रहेगा, ये चौक जैसा बन जाएगा। फिर से अगर मैंने इसको गर्म कर दिया तो वापस ये उसी शेप में चला जाएगा। तो ये तो था थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग को क्या होता है, हीट से इसके पास में कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब वो उसको मेल्ट नहीं कर सकते गर्म कर करके। आज हम लोग को जो पढ़ना है, इस टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप बताओ, सोचो। तो सबसे पहले बात तो क्या करते हैं कि हम इसके डिफरेंस में क्या क्या चीज जानते हैं कि एक को तुम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो शेप बदलेगा, एक नहीं बदलेगा। तो हम एक टेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या आ गया, सीरियल नंबर, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, फिर क्या आएगा पास में, थर्मोप्लास्टिक, और फिर आपके पास में क्या आएगा, थर्मोसेटिंग आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम चलते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आता है, अगर पहली बात हम करें तो सबसे पहला जो चीज आता है इसका वो आता है स्ट्रेंथ। देखो जो हम जानते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि गर्म करने के बाद ये अपना शेप जब चेंज करता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो मुलायम होगा, ये वाला क्या होगा आपके पास में, हार्ड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये आपके पास में क्या होगा, सॉफ्टर, और ये क्या होगा आपके पास में, हार्ड। मतलब क्या है, आप इसको गर्म करोगे तो ये जो सॉफ्ट है तभी तो मेल्ट होगा ना। दूसरी बात क्या आती है
दूसरी और प्रॉपर्टीज को देखें, जो दूसरी प्रॉपर्टीज की है वो क्या बोलते हैं, वो है इसकी पॉलीमर स्ट्रक्चर। पॉलीमर स्ट्रक्चर मतलब इसकी बनावट किस प्रकार की होती है, तो ये आपके पास में क्या होता है, लीनियर होता है, ये मतलब रेखीय होगा, और ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, और भी इसको बहुत सारी प्रॉपर्टी। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी जो बात आती है वो क्या आती है इसकी, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, तो इफेक्ट ऑफ हीट में क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, गर्म करने पर सॉफ्ट होता है, ये कहा जाएगा आपके पास में, ये सॉफ्टर होगा, और इसमें क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास में, ये क्या होगा, कैन नॉट बी सॉफ्टेड इजीली, कैन नॉट बी सॉफ्टेड इजीली। मतलब क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, आसानी से सॉफ्ट आपका ये नहीं होगा। और भी इसकी प्रॉपर्टी है। और अगर हम देखें इसको क्या बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल आपके पास जो पॉलीथीन होता है वो हो जाता है, और भी है टेप वगैरह जितने भी आता है वो सारे किस में आता है, वो इसी में आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी जो बोलते हैं, पीवीसी आपके पास में हो गया, ये सारे क्या है, इसी का आपके पास में क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। और इसमें क्या है, पॉलिस्टर है, और क्या बोलते हैं, पॉलीडिहाइड्रोक्लोराइड होगा, इसका फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ये सब सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, आपको पता होगा, इसका यूज हम करते हैं हाउस में करते हैं, और कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं इसका, घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका, खिलौना बनाने के लिए हम करते हैं, ये सब में भी इसका यूज करते हैं। और वहीं उसका ही बात करते हैं, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, टॉयज बनाने में इसका कर लेते हैं, और इसकी हम करते हैं स्विच बनाने के लिए, कैमरा की बॉडी बनाने के लिए, और भी है। और आपके पास क्या होता है, पैनल वगैरह बनाते हैं, वहाँ भी हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे इसके यूज हैं अलग अलग। तो ये इसके क्या है, ये इसका डिफरेंस है, और डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए 4 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हमारे पास क्या आता है, इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन अगर बात करें प्लास्टिक की, तो हम कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन प्लास्टिक के भी हैं। तो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो दोनों को एप्लीकेशन अगर मिला के लिख दें तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एप्लीकेशन और प्लास्टिक आपके पास में आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक। तो कहाँ यूज करते हैं, अगर हम इन हाउस में आ जाए तो हाउस में कहाँ यूज करते हैं, आपको पता है, टॉयज हो गया, नाइफ हो गया, बकेट हो गया, टेप वगैरह हो गया, टेप से नहीं आता है। और भी यूज है आपके पास में, क्या बोलते हैं इसके पास में, और भी इसका यूज कहाँ बच जाता है आपके पास में, टीवी वगैरह हम यूज करते हैं, टीवी के कैबिनेट हो गया, स्विच वगैरह हो गया, पैनल्स हो गए, वायर के ऊपर लगा हुआ इंसुलेशन हो गया, वायर कवर। और भी हम यूज करते हैं प्लास्टिक का। तो जहां जहां पर आपको प्लास्टिक का यूज मोस्टली दिखता है उस सभी का हम क्या कर सकते हैं, यूज हम लिख सकते हैं, किसके लिए, प्लास्टिक के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या था, प्लास्टिक में डिफरेंस क्या और एप्लीकेशन, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स में पूछ सकता है। तो एप्लीकेशन क्या करना है कि जितने भी एप्लीकेशन आपके पास में गिवन हैं, चाहे तो ये थर्मोसेटिंग का हो या फिर थर्मो का हो, थर्मोसेटिंग या फिर थर्मो का जो भी है, तो इसका एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, एक बार अगर हम क्या करें मिलाकर के लिख दें दोनों का, तो ये एप्लीकेशन आपके पास में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है।